फाल्गुन मास की शांत दोपहर थी। गया की पवित्र भूमि पर मंद मंद बहती हुई फाल्गु नदी मानो युगों का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए थी। कहा जाता है कि इसी भूमि पर एक ऐसी घटना घटी जिसने एक नदी, एक वटवृक्ष, एक गौ माता और यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी श्राप का भागी बना दिया। और यह श्राप दिया था स्वयं जनक नंदिनी सीता माता ने। यह कथा उस समय की है जब भगवान राम वनवास के दौरान लक्ष्मण और माता सीता के साथ गया क्षेत्र पहुंचे थे। उसी समय पक्ष का काल चल रहा था और राम ने अपने पिता महाराज दशरथ के लिए श्राद्ध करने का संकल्प किया। आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के लिए राम और लक्ष्मण वन की ओर चले गए और माता सीता जी फाल्गु नदी के तट पर प्रतीक्षा करने लगी। जब काफी देर तक राम और लक्ष्मण नहीं लौटे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से पितृदेवों की वाणी सुनाई दी और स्वयं महाराज दशरथ की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, समय निकल रहा है, उन्हें तुरंत पिंडदान चाहिए, अन्यथा वे तृप्त नहीं हो पाएंगे। उसी क्षण सीता माता के सामने एक धर्म संकट खड़ा हो गया। न तो उनके पास तिल थे, न जल, न ही विधि विधान की सामग्री। चारों ओर केवल रेत, नदी का प्रवाह और प्रकृति थी। तब सीता माता ने दृढ़ निश्चय किया कि भावना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने फाल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए, जल अर्पित किया और सच्चे मन से अपने ससुर महाराज दशरथ को पिंड दान दिया। उनकी निष्कलुष श्रद्धा से पितृदेव तृप्त हो गए और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। कुछ समय के बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता माता ने सारी घटना बताई। राम को आश्चर्य हुआ क्योंकि बिना विधि विधान के श्राद्ध की बात असामान्य थी। प्रमाण मांगा गया। तब साक्षी के रूप में बुलाया गया फाल्गु नदी को, वहां उपस्थित ब्राह्मणों को, गौ माता को और पास खड़े वट वृक्ष को। परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी, लालच या भयवश ब्राह्मण ने असत्य कहा कि कोई श्राद्ध नहीं हुआ। गौ ने भी मौन साध लिया और फाल्गु नदी ने भी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। केवल वट वृक्ष ने निर्भय होकर सत्य का साथ दिया और कहा कि सीता माता ने श्रद्धा से पिंडदान किया है। उस क्षण सत्य पर असत्य की छाया देखकर सीता का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने क्रोधित होकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि गया में उन्हें कभी पूर्ण संतोष नहीं मिलेगा और वे दान के लिए सदैव ललायित रहेंगे। गौ माता को श्राप दिया कि वह बाहर से पूजनीय होगी परंतु भीतर से लोग उसकी उपेक्षा करेंगे। और फाल्गु नदी को श्राप दिया गया कि वह ऊपर से सुखी प्रतीत होगी और उसका जल रेत के नीचे छिपा रहेगा। यही कारण है कि आज भी गया की फाल्गु नदी अधिकांश समय ऊपर से सुखी दिखती है और उसका प्रभाव भीतर भीतर चलता है। वट वृक्ष को सीता ने आशीर्वाद दिया कि वह सदा हरा भरा रहेगा और गया में अक्षय वट के रूप में पूजित होगा। यह कथा केवल श्राप की नहीं बल्कि सत्य, श्रद्धा और स्त्री शक्ति की भी है। सीता ने सिद्ध कर दिया कि धर्म का सार बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि हृदय की भावना में है।